कल पाकिस्तान की तरफ से बीती रात एक बार फिर ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को विफल किया। वहीं पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हैवी शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई और वहीं इसका इम्पैक्ट रजौरी शहर में किस तरीके से पड़ा है ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पे जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ पर आप दीवारों पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। दीवारें पूरी तरीके से टूटी हुई है। ये रजौरी मेन शहर का इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा जो शेलिंग है वो की गई है। आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है। सुबह तक जो हैवी फायरिंग थी वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। ना सिर्फ रजौरी बल्कि नौशेरा, उसके साथ साथ पुंछ इलाके में, जम्मू इलाके में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। वहीं भारतीय सेना और बीएसएफ ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये रजौरी में हम मौजूद हैं और रजौरी सिटी के अंदर किस तरीके का इम्पैक्ट हुआ है पाकिस्तान द्वारा की गई फायरिंग का, आर्टिलरी का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। ये पूरी तरीके से आप साफ तौर पे अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए दीवारों पे अभी भी मोटार के जो निशान है, जो शेलिंग के निशान हैं, वो यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक एटीएम था वो पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज हुआ है और आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान जो है वो बौखला चुका है, ख़ास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में। यहाँ अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए, चाहे वो भारतीय सेना हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरों में आप देखिए कि इम्पैक्ट किस तरीके से यहाँ पर रहा है और ये यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से, ये देखिए पूरी तरीके से जो ये पूरा घर है वो यहाँ पर डैमेज हुआ है और इस सिटी का इलाका है जहाँ पर कायर पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। जगह मैं और मेरे कैमरामैन अनुदीप शर्मा मौजूद हैं। ये रजौरी का इलाका है। ये वही इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत की है। ये है रजौरी का इलाका और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से भारी तबाही जो है वो यहाँ पर हुई है पाकिस्तान की तरफ से की गई सीज फायर वायलेशन को लेकर। पाकिस्तान ने आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है। माना जा रहा है कि चाइनीज़ आर्टिलरी जो है उसकी तरफ से फायर की गई है। पाकिस्तान लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। रजौरी का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो, नौशेरा का इलाका हो, जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, लगातार पाकिस्तान वायलेट करता हुआ नज़र आ रहा है सीज फायर को। लेकिन तस्वीरों में ये देखिए किस तरीके से इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है। ये रजौरी का इलाका है। यहाँ पे भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये आप देख सकते हैं कंक्रीट दीवार है, गेट के ऊपर आप निशान देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गेट पूरी तरीके से टूटा हुआ है, ध्वस्त है। मलबा आप देखिए, ये देखिए मलबे में ही पूरी कन्वर्ट जो है ये बिल्डिंग हुई है। उसके साथ यहाँ पर जो छत है, ये देखिए ये छत किस तरीके से टूटी हुई है। यहाँ पर गोला गिरा है। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये गाड़ी किस तरीके से डैमेज हुई है। ये पूरे घर के ऊपर पाकिस्तान के कायराना हरकत के निशान आप देख सकते हैं। पाकिस्तान लगातार आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय सेना पाकिस्तान की कायराना हरकत को पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दे रही है बल्कि उनके कई लॉन्च पैड्स को भी तबाह किया गया है। आज बीएसएफ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में जो लॉन्च पैड था सियालकोट इलाके में, उसको भी तबाह किया गया है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ है सीज फायर वायलेशन की वजह से। लेकिन इन सब के बीच ये घर के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर एक कमरे के अंदर जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर हुआ है। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। साहब, क्या हुआ था यहाँ पे? जी सर, क्या हुआ था? यहाँ सुबह 5:15 बजे गोलाबारी शुरू हुई है। हाँ। तो पहले 2-4 गोले पड़े हैं नीचे नाले में। हाँ। उसके बाद इधर अगले बगल में पड़े हैं। हाँ। उसके बाद मेरे घर में पड़े हैं। आपके घर में? हाँ, मेरे घर में पड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे कब क्या हुआ? ये कितने बजे? 5:15 बजे सुबह।
ये तो पूरी तबाही है। यह पूरी तबाही जो है सुबह 5:15 बजे हुई है। हमने तो चलो छोटे छोटे बच्चों को आगे पीछे कर दिया पहले ही, क्योंकि जब नाले में पड़ा तभी मेरे को पता चल गया कि ये दिक्कत होगी अब। दिक्कत हम होगी, क्योंकि हमने इधर नौकरी की हुई है, हमें सब पता है। हाँ। इसी फौज की नौकरी हमने भी की हुई है, तो हमें जज्बा पूरा है। पूरा जज्बा है, बिल्कुल। अभी भी हम बोलते हैं कि हमारे गाड़ियाँ तोड़ सकता है, हमारे मकान तोड़ सकता है, हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकता है। हमारे हौसले बुलंद हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये देखिए, ये है जज्बा बॉर्डर के लोगों का। साफ तौर पे कह रहे हैं हमारे घर पाकिस्तानी शेलिंग तोड़ सकती है, हमारे यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनको तोड़ सकती है, लेकिन जो हमारा हौसला है, जो हमारे यहाँ पर ताकत है भारतीय सेना, उनके साथ साफ तौर पे खड़े हुए हैं और पूरी तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना की तरफ से दिया भी जा रहा है। इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये इम्पैक्ट हुआ है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पर पाकिस्तानी शेलिंग द्वारा की हुई है। कैमरा पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की कायराना हरकत के सबूत हैं। किस तरीके से पाकिस्तान हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान चाइनीज आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है और लगातार हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। बीएसएफ हो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर, भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। भारतीय सेना की तरफ से लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कल बीती रात एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से ध्वस्त किया। वहीं पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट आई, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग इलाकों में किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग पर किस तरीके का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर हुआ है, खास तौर पे पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से। ये साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरह पाकिस्तान बौखला चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कांच के शीशे टूटे हुए हैं, पूरी बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर जो निशान है वो यहाँ पर बने हुए हैं, स्प्लिंटर के निशान आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ऊपर वाली खिड़की है वहाँ पे आप देखिए कि आग लगी थी और उसके बाद ये पूरी खिड़की जो है वो टूट जाती है। यहाँ पर जो कांच के टुकड़े हैं, जो कंक्रीट की दीवार, जो ईंटें हैं वो किस तरीके से बिखरी पड़ी हुई है। यहाँ दीवार के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि स्प्लिंटर के निशान किस तरीके से पड़े हुए हैं। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान बौखला गया है। कुछ गांव वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी फायरिंग हुई थी रात को? सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक लगातार 1 घंटे तक होती रही। हाँ। हाँ, यहाँ पे भी देखा हमने। हाँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कहाँ से क्या होने वाला है। यहाँ पर पास में भी बहुत नुकसान हुआ है, हाँ। पता नहीं कितने जीव जंतु भी मरे होंगे और कितनी डेथ हुई है, जैसे कि रजौरी में आपको पता ही है। क्या कहना चाहेंगे, बड़ा फायर हुआ? बहुत बड़ा हुआ फैर, बहुत तगड़ा फैर हुआ। अभी खत्म होना चाहिए कुछ नहीं कुछ। गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं हमारे पास। माँ हमारी कहानी है, पिताजी घर भी नहीं है, क्या करूँ, कौन है हमारे को, हमारे पास है ही नहीं कोई जाने वाला। इधर ही मरना, क्या करना है भैया फिर। तो देखिए ये बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, देखिए किस तरीके से बता रहे हैं अपनी आप बीती, और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान, कायर पाकिस्तान बौखला चुका है। कायर पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो चाहता क्या है। लेकिन इन सब के बीच आप इम्पैक्ट देखिए कि कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया है उसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया है। और भारत की तरफ से बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के लॉन्च पैड को उड़ाया गया है, जो सियालकोट में था। लोनी लॉन्च पैड इसका नाम है। और पूरी तरीके से भारत जो है वो रिटेलिएट कर रहा है और पाकिस्तान की किसी भी नापाक साजिश को यहाँ पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।